जैसे टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी छात्रों के लिए है। जो है 16 मई को जो जांच का हियरिंग था उसके बारे में है आप लोगों का। 16 मई का अपडेट नहीं दे पाए थे क्योंकि बिजी शेड्यूल होने की वजह से समय नहीं मिल पाया। तो समझा आज 18 मई 2026 है, क्योंकि परसों जो है इसका सुनवाई हुआ था। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से समझिए। जो जांच टीम बैठी है, हम लोग ये आधा अधूरा जो है, जो 16 मई को जो है, पिछले 9 मई को सुनवाई हुआ था, फिर 16 मई को सुनवाई हुआ। 9 मई को बुलाया गया था, 16 मई को वो पूरा डिटेल देगा, पूरा डिटेल जमा करेगा। डिटेल में क्या डिटेल जमा करना है? डिटेल में ये जमा करना है कि जितने भी छात्रों को आप नियुक्ति दिए हैं उसका नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग, किस आधार पर आप ज्वाइनिंग दिए हैं, मेरिट लिस्ट किस तरह से बनाया था, उसका आप बनाए थे कि नहीं सही से, कि नीचे वाला को पहले दे दिए कि ऊपर वाला को पहले दे दिए, वो सब जमा करना था। लेकिन हम लोग का मांग ये भी है कि जब ये डॉक्यूमेंट जमा करें तो साथ में इस चीज़ को पब्लिक भी किया जाए, ताकि हम लोग भी उस चीज़ को समझें कि जिनको ज्वाइनिंग दिया गया और किस तरह से गलत तरीके से ज्वाइनिंग दिया गया, हम लोग को भी पूरे अच्छे से पता है कि इसमें गड़बड़, घोटालाबाजी, सेटिंग के बल पे जमा किया गया था। तो पब्लिक भी किया जाए। लेकिन जो है जेएसएससी और गवर्नमेंट की तरफ से आधे अधूरे जो है डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए, क्लियरली नहीं जमा किया गया, सारा चीज़ नहीं दिया गया। तो उसको 23 मई को जमा करने के लिए बोला गया है। तो नेक्स्ट हियरिंग 23 मई 2026 को है, तो वो चीज़ उस दिन होगा। तो ये है कि आधे अधूरे सबमिट किए, जो बात आपको बता रहे हैं कि कैंडिडेट का नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, मार्क्स क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, किस आधार पर उसको ज्वाइनिंग दिए हैं। क्योंकि बहुत लोगों को जो है गलत तरीके से नियुक्ति दिया गया, सोर्स फरवी के बेसिस पे, और सोर्स फरवी के बेसिस पे नियुक्ति दिया ही गया, लेकिन आधे सीट ही नियुक्ति दिए गए थे। ये भी हम लोग का है कि पूरे सीट पे नियुक्ति नहीं दिए गए। फरवरी 2024 तक 9600 कुछ सीट बचे हुआ था, उस सीट पे नियुक्ति कब हुआ? और ये भी कि आप जो नियुक्ति दिए उसको पब्लिक किए होंगे अपने वेबसाइट पे, उसको भी दीजिए। क्योंकि हम लोग का ये भी है कि नियुक्ति दिए गए बिना पब्लिक किए हुए, अपने वेबसाइट पे आप निकाले ही नहीं, नियुक्ति कब दिए, कहाँ से नियुक्ति दिए, अंदर नियुक्ति दे दिए, पता भी नहीं चला। अगर फरवरी 2024 तक नियुक्ति दिए 9600 प्लस सीट खाली था, तो सीट कहाँ है? तो जो भी छात्रों का आप नियुक्ति दिए हैं उसका नोटिफिकेशन निकाले होंगे आप, फिर उसके बुलाएंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है। तो लेकिन सबमिट नहीं किए गए, सबमिट नहीं किया जा रहा है, थोड़े गड़बड़ी किया जा रहा है, लेकिन सबमिट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि जेएसएससी और जेपीएससी दो ऐसा संस्था है। सोचिएगा नहीं जमा किया गया, क्यों नहीं जमा किया समझिएगा। ऐसी संस्था है दुनिया में जो छात्रों का सिर्फ रोल नंबर जारी करती है, डीबी के लिए बुलाती है, और परीक्षा फल में भी रोल नंबर जारी करती है, उसकी नियुक्ति दे देती है। उससे कितना नंबर आया था, कितना नहीं, कभी नहीं बताया जाता, अगले 10 साल तक नहीं बताया जाएगा। क्यों पब्लिक नहीं किया जाता है छात्रों का? जिस छात्रों को नियुक्ति दे रहे हैं कम से कम उसका मार्क्स तो बताए कितना नंबर वाले को। स्कूल कॉलेज में एडमिशन होता है तो वहाँ पे बताया था इतना नंबर वाला, इतना नंबर वाला, कि जिसका सिलेक्शन एडमिशन हो रहा है उसका इतना मार्क्स है, इतना मार्क्स है, इतना मार्क्स है। आप नौकरी देने जा रहे हैं, आप उसका मार्क्स नहीं बता रहे हैं। आप 1 बाई 1 एक कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, एक नियुक्ति इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, आप उसका मार्क्स नहीं बताते, क्योंकि वहाँ आपको चोरी करना होता है। घोटालेबाजी, करप्शन इतना हद है इस संस्था में कि अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। फिर भी सोचिए कि इतना बेशर्म है कि जांच टीम में जब जांच बैठा हुआ है तो वहाँ बोलता है कि हम लोग जांच के विरोध में सेकेंड बेंच में केस किए। बताइए, इतना बेशर्म, बेहुदा आप सुने होंगे कभी भी? नहीं जानते होंगे। लेकिन जानिए, जेएसएससी उसका नाम है, उसका नाम जेपीएससी हो सकता है। दुनिया में ऐसी संस्था है जहाँ पे घोटालेबाजी, घूसखोरी चरम पे चलता है। तो ये है। लेकिन यकीन बताते हैं कि पीजी हाई स्कूल 2016 का जांच एकदम सही तरीके से चल रहा है। और साथ में हम लोग को ये उम्मीद भी है कि जब छात्रों को नियुक्ति का दिया जाएगी, किन छात्रों को नियुक्ति दिया गया, कितना मार्क्स दिया था, उसका इस आधार पर नियुक्ति दिया गया, उससे पब्लिक भी किया जाए, ताकि छात्र भी, हम लोग भी जाने, और इसको हम लोग कोर्ट में भी बात रखें जब कुछ मामले हो तो।
ताकि इस चीज़ को सब लोग जाने और हम लोग भी जाने कि किसको नियुक्ति दिया गया। आज तक नहीं बताया गया, 10 साल में नहीं बताया गया छात्रों को नियुक्ति दिया गया तो उसका नंबर कितना था, क्योंकि जेएसएससी एकदम भ्रष्ट संस्था है, भ्रष्ट लोग बैठते हैं वहाँ पे। क्योंकि कोई भी नियुक्ति में ये सिर्फ आप डीबी के लिए भी बुलाते थे, क्यों नहीं मार्क्स बताते कि डीबी के लिए जिसको बुलाया उसका मार्क्स कितना था, जिसको उसका जानने का हक नहीं है कि जो डीबी में नहीं बुलाया गया उसका कितना मार्क्स है। उसे नहीं बुलाया गया तो लेकिन क्यों नहीं बुलाया गया, उसका नंबर कितना था। अब सबका नंबर क्यों नहीं जारी कर देते, जो जिसको डीबी में नहीं बुलाते हैं, जिसको डीबी में बुला उसका मार्क्स बता दीजिए क्या भाई इतना तो मार्क्स है इसलिए डीबी में बुला रहे हैं, जिसको डीबी में नहीं बुला रहे उसका मार्क्स कितना है, क्यों नहीं बता देते। पहले मार्क्स जारी कर दीजिए फिर बता दीजिए, लेकिन क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि आप भ्रष्ट हो, घूसखोर हो, करप्ट हो। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को जो है ये और यहाँ तक कि सभी हम पर जो जांच चल रहा है प्लस हमारे रिपोर्ट के माध्यम से यही है कि इस कम से कम एक एग्ज़ाम को भी सही तरीके से जांच करके उन छात्रों को के साथ न्याय किया जाए जो छात्र बाहर रह गए, मार्क्स ला कर हुई और बाकी काम होगा। तो वही छात्रों को ये बोलना चाहते हैं कि जो है ये जो पीटी हाई स्कूल 2016 में पेटिशनर है जिनकी नियुक्ति होने वाला है खाली सीट पे, उनको ये है कि आपका जांच चल रहा है। 10 जून को सेकेंड बेंच में हियरिंग है, मतलब एलपीए में हियरिंग है आपका, और जो है कंटेंट पे भी हियरिंग होते जाएगा। अब नेक्स्ट हियरिंग जो है 8 जून के बाद होगा, तो होते जाएगा। जितना भी कंटेंट फाइल के सबका हियरिंग होगा, सबका अपडेट मेरे थ्रू पेटिशनर है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और बाकी केस तरीके से चल रहा है और हम लोग सेकंड बेंच में भी एलपीए में भी हम लोग ज़बरदस्त तरीके से मांग रखेंगे उसको। और साथ में जो है एक चीज़ और भी है हम लोग का कि साथ में एक चीज़ और भी है कि जो 23 मई को जो हियरिंग होने वाला है जांच टीम का, उसको भी हम आपको अपडेट देंगे। साथ में एक चीज़ और बहुत लोग बोलते हैं कंटेम्प्ट, बहुत सारे लोग जो कंटेम्प्ट फाइल किए नहीं किए हैं या एलपीए में पार्टी नहीं है, अगर बनना चाहते हैं, कंटेम्प्ट फाइल करना चाहते हैं या डिवीज़न में एलपीए में आप पार्टी रहना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल करेंगे, आपको हम कोर्स के उसमें जोड़ देंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होता है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जो आवेदन जमा किए हैं वो उसका रिसीविंग ज़रूरत होता है। और वैसे लोग जो अभी तक केस में पेटिशनर बने ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला, वो भी पेटिशनर बन सकते हैं तब तक जब तक नियुक्ति नहीं हो जाता। तो आप पेटिशनर भी बनना चाहते हैं, केस में आपको जजमेंट मिल जाएगा सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल हैरान परेशान नहीं, बहुत सारे हैरान परेशान होकर कॉल करते हैं हम पेटिशनर ही नहीं बने, क्या करें। तो आप यकीनन आप पेटिशनर बन सकते हैं, सेम जजमेंट मिलेगा, आगे का प्रक्रिया भी वैसे ही होगा जैसे सबका हो गया है। तो आप बिल्कुल ही चिंता मत करें। और इसमें सीट की संख्या क्या 9000 प्लस खाली होने की संभावना है और पेटिशनर की संख्या 4,500 ही है। उसमें बहुत सारे लोग क्या है कि एक चीज़ और मामला आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारा क्या थे कि आईए फाइल करके केस में जुड़े थे। यकीन बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग आईए फाइल करके इंटरवेनर बने थे, किसी केस में जुड़ा दिए थे अपने नाम को। यकीन बताते हैं इंटरवेनर की नियुक्ति नहीं होता, आपको पेटिशनर बनना है। पेटिशनर के लिए जजमेंट आया, याद रखिए जजमेंट में पेटिशनर लिखा है, पेटिशनर की नियुक्ति होगा। आप इंटरवेनर हैं किसी भी केस में, सुनिए तो मीना कुमारी बहुत सारे लोग इंटरवेनर बनने के जुड़े हुए थे, इंटरवेनर की नियुक्ति नहीं होती है। इसीलिए आप पेटिशनर बन करके अपने आप को सेट कीजिए। अगर आप पेटिशनर बनना चाहते हैं, आप इंटरवेनर बने होते लेकिन पेटिशनर बन के नियुक्ति अपने जजमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप नंबर पर कॉल कीजिए, आपको हम कोर्ट केस में जोड़ देंगे। अगर आप रांची में मिल के भी मुझसे केस फाइल करना चाहते हैं तो केस कर सकते हैं, रांची आके मुझसे मिल सकते हैं। अगर आप नहीं आ पाएंगे तो मुझे कॉल कीजिए, आपको घर बैठे बैठे हम कोर्ट केस में जोड़ देंगे। सारा प्रक्रिया हम वहीं से करवा लेंगे और कोर्ट केस में जोड़ देंगे। फिर आपके आगे का पूरा जजमेंट हम महीना दिन के अंदर ले आ करके बाकी सब प्रक्रिया वैसे ही कर देंगे जैसा सबका हुआ है। तो इंटरवेनर वाले कैंडिडेट कुछ कॉल किए मुझे, 20-25 कैंडिडेट है जो इंटरवेनर बने हुए थे किसी केस में, उन्हें जानकारी नहीं था। तो उनको बोले कि इंटरवेनर की नियुक्ति नहीं होती, जजमेंट अगर आज लागू हो गया तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी। इसलिए बेहतर है कि आप अभी भी पेटिशनर बन सकते हैं और सेम जजमेंट आ सकता है। तो वैसे पेटिशनर जो पेटिशनर नहीं बने हैं या इंटरवेनर है, पेटिशनर बनना चाहते हैं, पेटिशनर बन के जजमेंट सेम लेके आप नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। बाकी अपडेट आपको हम देंगे ना, बाकी अपडेट आपको मिलता रहेगा। समय की कमी होने की वजह से बहुत सारा बैक टू बैक अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन देंगे। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट देते हैं, तब तक चैनल पर बने रहिए ना। ठीक है, धन्यवाद।